देखिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे 8th क्लास का पहला चैप्टर है ना। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि 8th क्लास का पूरा जो है किताब सिलेबस खत्म हो जाए, है ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का परमेय संख्या। तो कल हम लोग बताए थे परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो परमेय संख्या को कल समझाए थे, उसी में है परमेय संख्या के गुण धर्म को हम लोग समझेंगे। यानी परमेय संख्या का क्या क्या गुण आता है, एक प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में परमेय संख्या का रिजल्ट देखेंगे, है ना। इसमें एक दो शब्द का यूज किया गया है, समृद्ध है या नहीं है, इसका जांच किया गया है पूरा पूर्ण संख्या में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समृद्ध किसे कहते हैं उसको समझ लेंगे। इसका मतलब होता है किसी समूह में ऑपरेशन या प्रक्रिया करने पर रिजल्ट भी उसी समूह का प्राप्त होता है। मतलब पूर्ण संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। अगर प्राप्त होगा तो समृद्ध है, अगर प्राप्त नहीं होगा तो समृद्ध नहीं है ना। संक्रिया, यहाँ पर संक्रिया हम एक वर्ड लिखे हैं। संक्रिया मतलब यह किसी गणितीय व्यंजक का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, है ना। किसी भी गणितीय व्यंजक को मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को संक्रिया कहते हैं। मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। हम लोग देखते हैं 3 कॉलम बनाए हैं, संक्रिया, संख्याएं और टिप्पणी, है ना। मैंने आपका परिणाम प्राप्त हुआ है टिप्पणी। तो संक्रिया में सबसे पहले देखेंगे जोड़, है ना, योग। तो पूर्ण संख्या का को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। हम लोग देख रहे हैं पूर्ण संख्या 0 यहाँ है, यहाँ 5, है ना। तो जब दोनों को जोड़े तो 5 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। उसी तरह से 2 + 4 दोनों पूर्ण संख्या है, इसको भी ऐड किए तो 6 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। तो यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है। इससे आशय या इसका तात्पर्य यह हुआ कि दो पूर्ण संख्या, किसी भी दो पूर्ण संख्या a + b को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा, है ना। तो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है ना। जब परिणाम सेम प्राप्त हो, जोड़ने पर पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो उसको कहेंगे समृद्ध है ना। मतलब पूर्ण संख्या योग के लिए समृद्ध है। उसी तरह से व्यवकलन मतलब घटाव, घटाव में यह प्रक्रिया को अप्लाई करके देखेंगे, है ना। जब हम 2 पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, जब 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होता है, जो कि -2 पूर्ण संख्या नहीं है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो शून्य से गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। मतलब पूर्ण संख्या को कोई जरूरी नहीं है 2 पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, नहीं प्राप्त हुआ, हम लोग देख रहे हैं। तो ये समृद्ध नहीं है। उसी तरह से गुणा में यह प्रक्रिया को देखेंगे, है ना। तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है ना। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 0 प्राप्त हुआ, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। उसी तरह से 4 को भी 2 से गुणा किए तो 8 प्राप्त हो गया, है ना। ये 0 भी यहाँ पूर्ण संख्या है, 8 भी यहाँ पूर्ण संख्या है। और जो संख्या से हम लोग प्रक्रिया किए सभी पूर्ण संख्या था, तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। मतलब पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। मतलब जोड़ भी था समृद्ध, गुणा भी था समृद्ध, घटाव नहीं था, है ना। अब हम लोग लास्ट देखेंगे भाग। भाग में यह प्रक्रिया को अपनाते हैं। 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है। 5 में से 5 को 8 से हम लोग भाग दे रहे हैं, है ना। तो संख्या प्राप्त हो रहा है 5/8, है ना। पूर्ण संख्या नहीं, 5/8 पूर्ण संख्या नहीं है ना। 5/8 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। मतलब आज हम लोग समृद्ध में पूर्ण संख्या को पूरा करके देखें, जिसमें जोड़ किए तो पूर्ण संख्या समृद्ध था, जब घटाव किए तो पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं था, है ना। गुणा करके देखे तो पूर्ण संख्या समृद्ध था, और भाग भी किए तो पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा संख्या, पूर्ण संख्या के बाद प्राकृत संख्या देखेंगे, पूर्णांक संख्या देखेंगे, है ना। चलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं।